हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैश एजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखें और देखें हमने इसमें क्या क्या क्वेश्चंस कवर किए हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बस इज कॉल्ड रिक्शा, रिक्शा इज कॉल्ड बाइसिकल, bicycle is called railway and railway is called aeroplane. Then which is the three wheeler vehicle? अभी ये हम सबको पता है दोस्तों कि बस, बाइसिकल एंड रेलवे थ्री व्हीलर नहीं है। थ्री व्हीलर जो है वो है रिक्शा, लेकिन रिक्शा को क्या कहते हैं दोस्तों? रिक्शा को कहते हैं बाइसिकल। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, बाइसिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजू इज ओल्डर देन चिंटू एंड चिंटू इज ओल्डर देन पिंटू। पिंटूज एज इज 14 ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? अभी यहाँ पे हमें 3 पर्सन के नाम दिए हैं। फर्स्ट है संजू, दूसरा है चिंटू और तीसरा है पिंटू। ठीक है, इसमें हमें क्या बताया है कि संजू इज ओल्डर देन चिंटू। इसका मतलब चिंटू जो है वो बड़ा है और उससे छोटा कौन है? संजू। और चिंटू इज ओल्डर देन पिंटू, मतलब पिंटू बड़ा है और पिंटू से छोटा है चिंटू, बराबर है। और पिंटू की एज जो है वो है 14 ईयर्स है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें तीनों की, मतलब संजय और संजू और चिंटू की जो एज है वो हमें पूछी नहीं है, तो इसका मतलब, और हमें वो बताई भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 कैंसल, सेकेंड ऑप्शन भी कैंसल और थर्ड ऑप्शन भी कैंसल, क्योंकि इन तीनों में उनकी एज हमें बताई गई है। तो रह गया ऑप्शन नंबर 3, चिंटू इज एल्डर देन संजू। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका सही जवाब है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपके कि चिंटू इज एल्डर देन संजू। ओके, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा's एज इज ट्वाइस द एज ऑफ साइली एंड साइलीज एज इज हाफ द एज ऑफ निरंजन। आउट ऑफ द 3 हु आर द ट्विंस? मतलब इन तीनों में से ट्विंस कौन है? ठीक है, पहले तो हमें बताया है, देखो यहाँ पे मैं नेहा और साइली का आपको बताती हूँ कि अगर साइली 5 इयर्स की होगी तो उससे ट्वाइस नेहा है, बराबर है। मतलब हम नेहा का एज जो है वो 10 इयर्स कर देंगे, क्योंकि वो ट्वाइस है साइली से। ठीक है, और निरंजन जो है, निरंजन का एज क्या है? साइली निरंजन से हाफ एज में है, बराबर है। अगर हम निरंजन का एज 10 रखेंगे तो 10 से हाफ कितना होता है? वो भी होता है 5। तो इसका मतलब नेहा और निरंजन क्या हो गए? दोनों सेम एज के हो गए, तो इसका मतलब वो क्या है? ट्विंस है, बराबर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें है नेहा एंड निरंजन, क्योंकि हमें पूछा गया है कि इन तीनों में से ट्विंस कौन है, तो जो ट्विंस है वो है नेहा एंड निरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय सिस्टर इज एल्डर देन मी बाय 9 years and her age is 21 years. Find my age. मतलब क्या है? मेरी जो बहन है वो मेरे से 9 इयर्स क्या है? बड़ी है, और उसका करंट एज जो है वो है 21 इयर्स, बराबर है। तो हमें क्या, मेरा एज निकालना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? 21 - 9 अगर हम कर देंगे तो आंसर होता है 12, बराबर है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1, 12 इयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया दोस्तों आपके? बहुत ही सिंपल था ये। नेक्स्ट है, इन अ रनिंग रेस अमंग 5 animals, tiger was behind, camel was running in between elephant and the hare. Who was running far behind in the race? तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि टाइगर जो है वो पीछे है, बराबर है, और कैमल जो है वो एलिफेंट और हेयर के बीच में रनिंग कर रहा है, बराबर है। तो हमें ये देखना है कि सबसे पीछे कौन है, तो वो है
टाइगर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रफीक इज रहीम्स फादर। ठीक है, मतलब जो रफीक है वो रहीम के पिताजी है, बराबर है। एंड रिया इज रफीक्स वाइफ, मतलब रहीम के पिताजी है रफीक और रफीक की वाइफ है रिया, मतलब रफीक एंड रिया क्या हो गए, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, बराबर है। और उनका बेटा है रहीम। ठीक है, रेहाना इज रियाज डॉटर, और जो रेहाना है वो रिया की डॉटर है, मतलब रफीक एंड रिया की डॉटर कौन है, रेहाना। तो हाउ इज रेहाना रिलेटेड टू रहीम, तो रहीम भी उनका बेटा है और रिया भी उनकी बेटी है। तो इसका मतलब रहीम की रिया नहीं, रेहाना, रेहाना जो है वो रेहाना और रहीम जो है वो रफीक और रिया के डॉटर एंड सन है। तो इसका मतलब रेहाना रहीम की क्या हो गई, सिस्टर हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शुभम इज 6 years यंगर देन विघ्नेश, सम ऑफ देयर एजेस इज 30 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विघ्नेश। मतलब क्या है कि शुभम जो है वो विघ्नेश से 6 years छोटा है और सम ऑफ देयर एजेस इज 30 years, और दोनों के एज मिला के कितने होते हैं, 30 years। तो हमें विघ्नेश का जो प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अगर हमें सम और डिफरेंस ऑफ द एजेस अगर हमें दिए गए हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें उनका एडिशन, जो डिफरेंस ऑफ द एजेस और सम ऑफ द एजेस का हमें एडिशन करना होगा। मतलब 30 + 6 होगा 36, बराबर है। और इसे हमें क्या करना होगा, जो सम होगा वो हमें 2 से डिवाइड करना होगा, बराबर है। तो 36 divided by 2 is equal to 18. So the age of the Vignesh is 18 years. Option number 2 is the right answer. समझ में आ गया दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अरुणा एंड वैष्णवी इज 35 years। यहाँ पे भी सेम है, थोड़ा सा अलग पैटर्न है। मतलब अरुणा इज ओल्डर देन वैष्णवी बाय 5 years। व्हाट इज अरुणा's प्रेजेंट एज। अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों कि अरुणा और वैष्णवी दोनों के एज की टोटल कितनी है, 35 years, और जो अरुणा है वो वैष्णवी से 5 years क्या है, बड़ी है, बराबर है। तो हमें अरुणा का प्रेजेंट एज निकालना है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पे भी सेम है कि अगर हमें सम ऑफ द एजेस और डिफरेंस ऑफ द एजेस अगर हमें दिया गया है तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है डिफरेंस ऑफ द एजेस फ्रॉम द सम ऑफ द एजेस से। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि 35 years माइनस 5 years, ओके। जो डिफरेंस है वो 5 years है और जो टोटल है वो 35 years है, बराबर है। तो इनका आंसर हो गया 30 years, बराबर है। तो अभी जो होगा, जो आंसर हमें मिला है उसे हमें 2 से डिवाइड करना है, बराबर है। तो हमें आंसर मिल जाएगा 15 years। ठीक है, सो इसका मतलब वैष्णवी का एज कितना है, वैष्णवीज एज इज 15 years। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि अरुणा का एज क्या है, बराबर है। सो अरुणा का एज अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि 15 + 5 years करना होगा, तो 20 years हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे ये लॉजिकल रीजनिंग वर्बल में हमने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले थे, जिसकी आपको प्रैक्टिस होने वाली है और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस हमें इसमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।